नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी का सेक्शन 312 सेक्शन 312। ये किससे रिलेटेड करता है सेक्शन? ये बताता है कि अगर एबॉर्शन करा लिया जाता है, मतलब कि मिसकैरेज, कॉजिंग मिसकैरेज, ठीक है। अगर कोई वुमेन अपना मिसकैरेज कराती है, ठीक है, मतलब कि एबॉर्शन कराती है, तो उस केस में उसको सजा होगी, ठीक है। या फिर कोई पर्सन उसको उकसाता है एबॉर्शन कराने के लिए, ठीक है, या फिर वो खुद अपनी मर्जी से कर रही है, तो उसको सजा होगी। और वो कब होगी, कैसे होगी और क्यों होगी, ठीक है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 312 है, 312 की मैं आपको बेरेक्ट लैंग्वेज पढ़ा देता हूं पहले, जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे बेरेक्ट लैंग्वेज से, ठीक है। अगर आप मेरे साथ रीड करोगे तो बेरेक्ट, ठीक है, आपको साइड में बेरेक्ट लैंग्वेज दिख रही होगी, उसको आप मेरे साथ रीड करेंगे। सेक्शन 312 कॉजिंग मिसकैरेज, ठीक है। यहाँ पर जो मिसकैरेज है, मिसकैरेज का मतलब यही होता है कि एबॉर्शन कराना, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry, मतलब कि वॉलंटरली जो वुमेन है वो अपना मिसकैरेज कराती है, ठीक है, जो भी उसके पेट में जो बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे का मिसकैरेज करा देती है। Shall if such miscarriage be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman, मतलब कि यहाँ पर गुड फेथ में उसने अबॉर्शन नहीं कराया, ठीक है, मतलब कि या फिर उसको कोई बीमारी हो, ठीक है, या फिर उसकी लाइफ को रिस्क हो, या फिर बच्चे की लाइफ को रिस्क हो, उसने इस कारण से उसने अबॉर्शन नहीं कराया है, उसने मतलब कि ऐसे ही अपनी मर्जी से अबॉर्शन वहाँ पर करा दिया है, ठीक है, चाहे वो स्वस्थ हो, मतलब कि वो स्वस्थ ही था, ठीक है, वो वुमेन भी स्वस्थ थी, जो उसका बच्चा था वो भी स्वस्थ था, फिर भी उसने अबॉर्शन करा दिया, तो उस केस में यहाँ पर सजा होगी उसको, ठीक है। और सजा कितनी होगी इसमें बताया है, बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट और फर्दर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर और विद फाइन। यहाँ पर 3 साल तक की सजा मिलेगी, और या फिर साथ में फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, और विद बोथ। एंड इफ द वुमेन बी क्विक विथ चाइल्ड, बी क्विक यहाँ पर वर्ड दिया गया है, इसका मतलब है कि जैसे कि 3 महीने के लगभग, जब बच्चा पेट में होता है 3 महीने के लगभग पेट में जो वुमेन होती है, वुमेन को महसूस होने लगता है कि हाँ उसके पेट में बच्चा है, क्योंकि उसको पता लग जाता है। जैसे कि आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जैसे ऑल इज वेल है, उसमें पेट में जो बच्चा लात मारता है, तो फिर इस केस में उसको महसूस होता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो 3 से 4 महीने के लगभग बेबी पेट में पल रहा होता है। लगभग 3 महीने के बाद में अगर वो क्या कराती है, अबॉर्शन कराती है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको ज़्यादा से पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। और कितनी पनिशमेंट मिलेगी? शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट और फर्दर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो उसको यहाँ पर 7 साल तक सजा मिलेगी, और यहाँ पर फाइन भी लगाया जाएगा, ठीक है, साथ में फाइन लगेगा, क्योंकि उसने जो एबॉर्शन कराया है वो जब बच्चा पेट में था तो वो इन एडवांस, ठीक है, जब बच्चा ज़्यादा टाइम तक पेट में रहता है, तो उसके बाद अगर वो कराती है तो उसके बाद उसको ज़्यादा सजा मिलेगी, ठीक है। अगर वो 3 महीने से पहले कराती है तो उस केस में उसको सिर्फ 3 साल तक की सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आपको 2 सज़ा यहाँ पे बता दी है, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको रिपीट करके दोबारा वीडियो को सुन लेना सही से, ठीक है, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बेरेक्ट लैंग्वेज के साथ में, ठीक है। और इसमें जो ये जो ऑफेंस है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया पहली पनिशमेंट जिसमें 3 साल तक की सजा है, ये एक नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल, ये हीनियस क्राइम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक ट्राइबल में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ठीक है, ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ही केस चलेगा इसका, और ये एक बेलेबल है, ठीक है, यहाँ पर बेल जल्दी मिल जाएगी। और जो ये है ये कंपाउंडेबल है, लेकिन अगर जो वुमेन की कंसेंट से यहाँ पर अबॉर्शन हुआ है, ठीक है, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, उसने कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी वुमेन को, तब जाकर यहाँ पर कंपाउंडेबल है ये, ठीक है। और जो मैंने 7 साल तक की सजा बताई है उसमें भी ये एक नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है, बेलेबल ऑफेंस है, ट्राइबल में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, यहाँ पर भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ही केस चलेगा, और ये भी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, वहाँ पर वुमेन क्या कर सकती है, वो कंपाउंडेबल कर सकती है, मतलब कि कंपाउंड कर सकती है केस को, समझौता कर सकती है यहाँ पर। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 पनिशमेंट बता दी है, 3 साल तक की, 7 साल तक की, ठीक है, 2 पनिशमेंट मिलती है 312 सेक्शन में। लेकिन इससे रिलेटेड एक सेक्शन हो रहा है, ठीक है, जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जो ये एक्ट है, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो 1971 में लाया गया था, ये एक्ट, इसमें ये एग्जेप्शन बताता है, ठीक है, मतलब कि इसमें जो मैंने अभी 312 सेक्शन बताया ना, इसमें बचा जा सकता है। वो कैसे बचा जाएगा
जो ये एक्ट है, इसी एक्ट का जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, इसी एक्ट का सेक्शन 3 है, ठीक है। सेक्शन 3 आप पढ़ोगे तो उसमें कंडीशन दी गई है कब जो है वुमेन क्या कर सकती है, एबॉर्शन करा सकती है, ठीक है। उसके पास ये राइट है, ठीक है। और वो कब कराएगी वो इस सेक्शन में बताया गया है। तो मैं इसमें कंडीशन आपको बताया था सेक्शन 3 की। जो पहली कंडीशन इसमें बताई गई है कब करा सकती है एबॉर्शन, पहली कंडीशन है रिस्क टू लाइफ ऑफ ए वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन है अगर उसकी लाइफ को रिस्क हो, ठीक है, तब जाकर वो वहां पर एबॉर्शन करा सकती है, ठीक है। उसको कोई पनिशमेंट नहीं होगी तब, ठीक है। जो भी जितने भी मैं आपको कंडीशन पढ़ाऊंगा उन सभी में कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी वुमेन को, ठीक है, या फिर डॉक्टर को, या फिर उसका जो साथी है, जो उसका पार्टनर है, उसको भी वहां पर सजा नहीं दी जाएगी, या फिर उसका जो हस्बैंड है, ठीक है। तो पहली कंडीशन यही है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी लाइफ को रिस्क होना चाहिए वहां पर जब भी वो प्रेग्नेंट होती है, कि उसकी लाइफ में रिस्क है, अगर वो बच्चा पैदा करेगी तो उसकी लाइफ को रिस्क है, वो मर भी सकती है, ठीक है। तब जाकर यहाँ पर एबॉर्शन हो सकता है। और जो सेकंड कंडीशन है इंजरी टू फिजिकल और मेंटल हेल्थ, मतलब कि इंजरी हो सकती है, ठीक है, किसी को भी हो सकता है, बच्चे को भी हो सकती है या फिर वुमेन को भी हो सकती है, ठीक है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको भी वहां पर मेंटल हेल्थ और जो वो है फिजिकल इंजरी हो सकती है वहां पर। तो इन केसेस में भी यहाँ पर एबॉर्शन कराया जा सकता है। और जो तीसरी कंडीशन, जब प्रेगनेंसी बाय रेप होती है, जब किसी लड़की का, ठीक है, रेप कर दिया जाता है, तो उन केसेस में वो प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। तो अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो फिर वहां पर उसके पास राइट है कि वो क्या करे, वो वहां पर अपना एबॉर्शन कराए, तो उसके पास एबॉर्शन कराने का राइट होता है वहां पर, ठीक है। और जो फोर्थ कंडीशन है, जो बच्चा पेट में पल रहा है, जिस प्रेग्नेंट वुमेन के पेट में जो बच्चा पल रहा है, अगर एबनॉर्मेलिटी, सीरियस एबनॉर्मेलिटी होती है उस बच्चे को, मतलब कि वो हैंडीकैप होता है, ठीक है, वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होता है बच्चा, ठीक है, तो उन केसेस में वहां पर उसका एबॉर्शन कराया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको कोई रोक टोक नहीं होगी वुमेन के ऊपर या फिर उसके पार्टनर के ऊपर, ठीक है, तो वो करा सकती है फ्रीली। फेलियर ऑफ एनी डिवाइस और मेथड यूज्ड बाय द कपल, ठीक है, जब कोई मेथड यूज किया जाता है, जब भी उनके बीच में, जब पार्टनर जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है, तो अगर उनके बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो उन केसेस में तब वो प्रेग्नेंट हो जाता है बच्चा, क्योंकि उसने उस टाइम क्या किया हुआ था, उसने मेथड यूज किया होता है ताकि बच्चा पैदा ना हो, जैसे कि अनवांटेड 72 टैबलेट होती है, ठीक है, या फिर जो रोकथाम करे बच्चे की, मतलब कि बच्चा पैदा ना हो, ठीक है, ऐसी दवाइयाँ लेती है, लेकिन वो मतलब कि वो असर नहीं डालती वुमेन के ऊपर, तो उन केसेस में उनको बच्चा हो जाता है, ठीक है। तब भी यहाँ पर उनके पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, वो एबॉर्शन करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस टैबलेट को, जिस मेडिसिन को यूज़ किया था वो यहाँ पर काम नहीं कर पाई, ठीक है, और वो वहाँ पर प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। तो वहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर एबॉर्शन करा सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको ये 5 कंडीशन बताई है सेक्शन 3 में, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, इसमें जो बताया गया है, तो इन केसेस में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो एबॉर्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये एक टाइम पीरियड भी यहाँ पर बताया गया है, जो मैंने भी आपको कंडीशन बताई है सेक्शन 3 में, यहाँ पर अगर वो तब जब भी क्या करें, वो एबॉर्शन कराए अपना, उस टाइम उनको मेडिकल रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनसे उनको एडवाइस लेनी होगी, तब जाकर वो वहां पर कराएंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया, प्रेगनेंसी को ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया, जैसे कि 3 महीने से ऊपर हो गया, ठीक है, तो उन केसेस में उनको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर से एडवाइस लेनी होगी, तब जाकर वहां पर वो जब भी डॉक्टर उनको बोले हाँ आप करा सकते हैं, तभी वो कराएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं वो खुद अपनी मर्जी से करा दिया उन्होंने, कोई गोली खा ली, ठीक है, तो ऐसा नहीं करा सकते। तो यहाँ पर ये मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई है कब वुमेन क्या कर सकती है, अपना जो है अबॉर्शन करा सकती है, मिसकैरेज करा सकती है, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट होता है, ठीक है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं आपको आने वाली जो भी वीडियोस होगी उसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मैं बताऊंगा लॉ से रिलेटेड, और आपको कानून के बारे में जानकारी मिलेगी अच्छे से, ठीक है। आज की वीडियो में इतना था, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।